ये था कल वॉलेटिलिटी कम थी, रिस्ट्रिक्टेड था। पिछले कुछ दिनों से हमने बहुत तगड़ी वॉलेटिलिटी, तगड़ा रेंज देखा है। अब वो रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। निफ्टी कल आधे % के दबाव के साथ बंद जरूर हुआ, लेकिन कहने के लिए ऑफ डेज लोज भी बंद होता हुआ नजर आया था। कैसे प्लेस है निफ्टी में? हम डेटा पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं वीरू? क्योंकि कल मैं देख रहा था कुछ लॉन्ग्स कटे थे, शॉर्ट्स ऐड हो रहे थे सिस्टम में। ऐसे में इस आधे % के अपटिक को मैं कैसे प्ले करूं? आपने क्या रीड करा निफ्टी की चाल को? जी हाँ, देखिए आशीष, पहली चीज तो ये थी कि इंडस्ट्री से एक छोटी सी रेंज में थे, लेकिन एक बात है जिसको आप शायद थोड़ा सा अगर आप देखें तवज्जो देना चाहेंगे कि अदानी समूह के स्टॉक्स में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही थी, वो बहुत ज़रूरी थे। भले ही इंडस्ट्रीज का अगर आप देखें रेंज बहुत थिन हो, एक छोटे से रेंज में हो, बट अदानी समूह के स्टॉक्स में जो वॉलेटिलिटी थी, डिग्री ऑफ वॉलेटिलिटी एंड स्पेशली इन द सेकंड हाफ, वो थोड़ी ठीक ठाक थी। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं किसी स्टॉक पे कोई कॉल नहीं ले रहा हूँ, कोई व्यू नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये बाजार की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। और अभी भी आशीष, मैं इंडस्ट्रीज पे बहुत दूर की बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी भी हम आई थिंक एक बहुत बड़े टसल जोन में है। बजट डे का हाई, बजट डे का लो बहुत दूर है, और उससे पहले भी हमें अगर एक छोटी सी चैनल मिल रही है, हमें उसे ट्रेड करना पड़ेगा, और ट्रेड भी मुश्किल होगा। कल मेरी अप्रोच थी, देखिए गैप अप्स को तो चेस करने का मतलब नहीं होता है इस रेंज में। इस बाजार का पिछले 10 दिन से टेक्सचर यही है, बाय द पैनिक। अगर आप पैनिक में लें तो मेरे ख्याल से 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप सही प्रूव हो जाएंगे। तो कल एसएक्स निफ्टी काफ़ी अच्छे खासे हालात दिखा रहा था, वो तो थी ही नहीं बात यही थी, या तो 765 या फिर 72 एक थ्रस्ट जनरेट करेगा ऊपर की तरफ, चाहे वो 100 पॉइंट का हो, 50 पॉइंट का हो, 80 पॉइंट का हो। वही हुआ मोटे तौर पे। और बैंक निफ्टी में हमारी अप्रोच थी 41,271 एक बेस के तौर पे काम करेगा, बाय दिस बेस, और 41,600 के आसपास, 41,700 के आसपास प्रॉफिट बुक करें। यही लो था, यही हाई था। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें? आशीष ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, फ्रेश एडिशन ऑफ शॉर्ट्स। देखिए, इसमें कोई राय नहीं है कि बहुत स्ट्रांग मार्केट में या फिर एक गैप अप्स को एफआईज सेल कर रहे हैं। कल आपकी स्क्रीन पर आप देखें, उन्होंने करीब 1218 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 1203 करोड़ रुपए की डीआईएस ने बाइंग करी, 2191 करोड़ रुपए का इंडेक्स शॉर्ट किया, लगभग 22,196 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हुए, 1400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, स्टॉक फ्यूचर्स 66 करोड़ रुपए का बाय किया, 3481 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। और एक और महत्वपूर्ण बात, वो करीब करीब कल 1,30,000 कॉल बेच के गए हैं। तो उस लेवल का, उस रेंज का ध्यान रखिएगा प्लीज, जहां पे कल सबसे बड़ी कॉल राइटिंग हुई है। क्योंकि कल सबसे बड़ा, अगर आप देखें, कॉन्ट्रैक्ट एडिशन शॉर्ट कॉल में है एफआईएस की, 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट। शॉर्ट कॉल मतलब रेजिस्टेंस, शॉर्ट कॉल मतलब रुकाव। अब आइए आप निफ्टी के चार्ट्स पे देखिए, प्लेसमेंट क्या कहती है निफ्टी की। अगर आप हाइस को देखें, मतलब जो क्रिटिकल रेंज है निफ्टी के लिए, वो ये है कि 17,500, 600 और 700 की रेंज में पुट राइटर्स हैं, और 17,800, 900 और 18,000 की रेंज में कॉल राइटर्स हैं। आइए देखते हैं डेटा। 3 कॉल्स और पुट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगी। इन 3 कॉल्स और पुट्स को देखिए। कल 17,800 पे आशीष सबसे बड़ी कॉल राइटिंग हुई, 30 लाख कॉल जुड़ी हैं, आउटस्टैंडिंग वाई 53 लाख, और 18,000 की तो खैर बात ही छोड़िए आप, अभी वो तो इवन बजट डे के दिन भी नहीं गया था। 90 लाख कॉल वहां पे खड़ी है, 30 लाख कॉल वहां पे बिकी। तो हमारे पास, याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण सप्लाई जोन एज पर द ऑप्शंस 17,800 है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं कि कल एफआईएस ने 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं कॉल्स, तो ये आपका सबसे बड़ा सप्लाई जोन है। नीचे पुट राइटर्स ने थोड़ा सा एग्जिट किया, बट स्टिल आशीष 17,700, 600 और 500 की पुट एक बहुत साइजेबल, लगभग 1.5 करोड़ आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करते हैं। पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे। इस पिरामिड्स को देख के आपको लगेगा, देखिए 53 लाख, 49 लाख और 17,800 पे, 17,900 पे, और कुछ यही क्वांटम ऑफ आउटस्टैंडिंग वाई स्टैंड्स एट 17,700 एंड 600। 18,000 को अगर आप कुछ देर के लिए इस स्क्रीन से हटा दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, हटा दें, तो ये जोन जो है ना, बहुत तहजीब से अगर आप देखें, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। अच्छा, इनके पास क्या है? इनके पास एक वेल डिफाइंड बेस है, बजट डे का हाई, बजट डे का लो। तो आशीष, हमारे पे जो ट्रेड विंडो है बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। इस ट्रेड विंडो को ट्रेड करने का तरीका यही है, जब जब पेन हो, थोड़ा सा गेन लेने के लिए बाय करें, और ऊपर के लेवल्स पे आपको एग्जिट करना है। लेके आइए निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ध्यान रखिए कि ये लेवल है क्या, मात्र स्क्रीन पर लिख देने से कि ये लेवल ये है, नहीं, बात नहीं बनेगी। आइए देखते हैं। देखिए, 847 ये वो जोन है जो कि हमारा एक बेस था प्री बजट, प्री अदानी आई थिंक टसल, वो, और 871 है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
923 है, ये 900 के कॉल राइटर का जोन है और 956 973 बजट डे का हाई है और 18,010 हमारा कॉल राइटर है। तो हमें पहले रेजिस्टेंस के नज़दीक बाय नहीं करना, याद रखिएगा। जब ये रेजिस्टेंस निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग फ्रेश स्विंग काफ़ी अच्छा खासा आएगा, जो कि आपको 956 973 18,010 तक ले जाने की पूरा पोटेंशियल रखता है, वो शॉर्ट कवरिंग स्विंग। लेकिन उसके लिए हमें एक ट्रिगर की ज़रूरत है और जब तक हमारे पास ट्रिगर नहीं है, क्लोजर टू रेजिस्टेंस बाय करना थोड़ा दुखदायी होगा, बेनिफिशियल नहीं होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिहाज से अच्छा नहीं होगा। ये एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन है। याद रखिएगा बेस के आसपास क्या देखा हमने पुट राइटर्स में, 17,700 का पुट राइटर, 600 का पुट राइटर, तो इसके बेस के आसपास बाय कीजिएगा, रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। वो लेफ्ट आउट फीलिंग से बचिए, थोड़ा सा बेस को खरीदिए, उसी पे प्रॉफिट मिलेगा, चाहे वो 40 पॉइंट का मिले, 50 पॉइंट का मिले, और अपने रिवॉर्ड पोटेंशियल्स को थोड़ा सा, मतलब रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम रखिए। छोटी सी रेंज है आशीष, लेकिन कोई बड़ी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग अगर बाजार में अच्छी आनी है तो उसके लिए आपको 847 और 871 का ये जोन आशीष बाइसेक्ट करना पड़ेगा पहले अच्छे से। आशीष ब्यूटीफुल, ये है लेवल्स, आपकी स्क्रीन पे नोट डाउन कर लीजिए। ये हो